आइए आज हम एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक गणित का पढ़ेंगे, थेल्स परिमेय। और थेल्स परिमेय का दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिका परिमेय। देखिए थेल्स परिमेय कहता है क्या, तो कह रहा है कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई एक त्रिभुज है, पहले समझिए थेल्स परिमेय है क्या। एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। कह रहा है कि इसके एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरा भुजा खींची जाए, मान लेते हैं डी और ई हो गया, ठीक। कह रहा है बीसी भुजा के समांतर डी खींचे हैं, या क्या कर रहा है त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कहने का अर्थ है कि क्या हो जाएगा ए डी बाय डी बी बराबर ए ई बाय ई सी, यह थेल्स परिमेय है। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, कहेगा सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। या कहेगा प्रमाणित थेल्स परिमेय को सिद्ध करें या अनुपातिका परिमेय को सिद्ध कीजिए, ठीक। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है, उसके बाद क्या सिद्ध करना है उसको लिखना है, उसके बाद हम रचना लिखेंगे। रचना का मतलब हो गया कि फिगर अपना मन से कुछ करेंगे या फिगर को क्या करेंगे छेड़छाड़ करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं? रचना। उसको रचना लिखना है, उसके बाद हमको लिखना है प्रमाण, ठीक। आइए सबसे पहले हमको जो चीज़ दिया गया है उस चीज़ लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, हल में लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, BC के भुजा BC के समांतर DE रेखा खींचा गया है जो AB को E बिंदु तथा देखिए AB को D बिंदु और AC को E बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु, तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। ये बात हमको दिया गया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, उस चीज को लिखना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, तो हमको क्या कर रहा है कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये DE बिंदु जो है BC के समांतर जब खींचे हैं, यह क्या कर रहा है कि AB और AC को दो समान भुजाओं के बीच विभाजित करती है। इसका मतलब AD बाय DB और AE बाय EC। तो क्या हमको सिद्ध करना है, AD बाय DB बराबर AE बाय EC, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। आइए अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना क्या कर लेते हैं कि D बिंदु से AC भुजा पर एक लंब डाल देते हैं, D बिंदु से AC भुजा पर हम क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं M। उसके बाद E बिंदु से AB भुजा पर लंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं M, ठीक। उसके बाद B को E से मिला दीजिए और C को D से मिला दीजिए, B को E से मिला दीजिए, उसके बाद C को D से मिला दीजिए। ये रचना किए हैं, जो रचना किए हैं उसको आप लिख दीजिए। तो हम रचना में क्या किए हैं, D बिंदु से AC भुजा पर
एसी भुजा पर क्या लंब खींचे हैं, डीएम लंब, तथा ई बिंदु से ए बी भुजा पर ना, ए बी भुजा पर एन लंब खींचे, एन लंब खींचे। उसके बाद क्या किए, बी को ई से मिला दिए और बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, डी से मिलाया। ठीक, रचना के लिख दिए। अब हमको लिखना है प्रमाण। क्या लिखना है, प्रमाण। तो देखिए प्रमाण में क्या करना है, त्रिभुज लेना है ए डी ई और उसके बाद बी डी ई। देखिए त्रिभुज यहाँ बन रहा है, बी यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी डी ई बना ना त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या ऊंचाई को ही हम लोग बोलते हैं शीर्षलंब। क्या बोलते हैं, शीर्षलंब। ठीक, आइए दोनों त्रिभुज लेकर हम सोल्व करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में इन दोनों त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज बी डी ई में इन दोनों त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार। देखिए ए डी ई त्रिभुज में आधार क्या है, ए डी है। ए डी को आधार मानकर हम लंब खींचे थे, तो आधार की जगह पर क्या हो जाएगा, ए डी गुना लंब या शीर्ष लंब। तो देखिए ए डी पर क्या लंब डाले हैं, अभी यहाँ पे समझिए, ई बिंदु से हम ए बी भुजा पर लंब डाले हैं। तो ए बी भुजा पर लंब डाले हैं तो ए डी बी भुजा पर वही ई एन लंब होगा, उसके बाद डी बी भुजा पर क्या होगा, वही लंब होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ई एन लंब क्या हो जाएगा, ई एन। अब बाय अब है त्रिभुज बी डी ई। देखिए बी डी ई, इस त्रिभुज में आधार क्या है, डी बी। तो 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा, डी बी गुना लंब। ई वाला भुजा पर भी लंब वही है। कैसे, देखिए अगर कोई आदमी आपको निमंत्रण देने के लिए आया कि सभी परिवार चलिए भोजन करने के लिए हमारे यहाँ, क्या कीजिएगा, सब परिवार जाइएगा। उसी प्रकार क्या किए, ई बिंदु से ए बी भुजा पर लंब डाले हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ई एन लंब होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, ई एन लंब होगा। ठीक, इसलिए ई एन लंब हो गया। अब देखिए 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन और ई एन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर कट गया, क्या बच गया, ए डी बाय डी बी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब पुनः क्या करना है, पुनः आप देखिए फिर त्रिभुज ए डी ई और उसके बाद यहाँ से देखिए त्रिभुज बन रहा है सी डी ई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज बन रहा है। अब इन दोनों त्रिभुज को लेकर क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज देखिए त्रिभुज ई डी ई एवं त्रिभुज यहाँ से सी डी ई, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज बन रहा है ना। इन दोनों त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ए डी हो गया त्रिभुज सी डी ई में।
अब इस दोनों त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। तो देखिए ए डी ई में अब आधार हम इसको मान लेते हैं, ए ई को मान लेते हैं आधार। तो क्या हो जाएगा, ए ई गुना लंब। अब देखिए ए ई पर लंब क्या डाला गया है, डीएम ना, क्या हो जाएगा डीएम बाय 1/2। फिर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुना। अब देखिए सी डी ई का आधार क्या हो जाएगा, ई सी अब गुना लंब, इस पे भी क्या डाला गया है, डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बच गया ए ई बार ई सी। समीकरण सेकेंड इसको मान लेंगे, लिख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ए ई बाय ई सी क्या आया है, ए ई बाय ई सी। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए। ठीक, आप देखिए समीकरण फर्स्ट में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी है। समीकरण फर्स्ट में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी है। और सेकेंड में हमको क्या आया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ सी डी ई। यहाँ पे देखिए LHS अगर बराबर हो जाए तो RHS को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। लेकिन समीकरण फर्स्ट के नीचे वाला में देखिए BDE आया है और यहाँ आया है CDE। ये दोनों अगर त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा तो RHS बराबर हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज को बराबर कैसे करेंगे, तो आइए देखिए क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़े हुएगा आप लोग कि दो समांतर रेखा के बीच अगर जितना भी त्रिभुज बना हुआ है अगर उसका आधार एक ही है तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ देखिए त्रिभुज BDE त्रिभुज CDE इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे, तो BC के समांतर DE खींचा गया है और DE दोनों का आधार क्या है, DE है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, CDE। ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे बराबर हुआ, तो कारण लिख दीजिए। चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE समांतर रेखा के बीच स्थित है या बना है, स्थित है और दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार समान है या बराबर है, समान है। ये बात क्लास 9 से आया है। क्या होता है कि दो समांतर रेखा के बीच जितना भी त्रिभुज बनेगा और सब त्रिभुज का आधार सेम रहेगा तो सब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ BC और DE समांतर के दोनों रेखा समांतर है और इन दोनों समांतर रेखा के बीच इन दोनों त्रिभुज बना है और दोनों का आधार DE है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब LHS में देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर एरिया ऑफ CD है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी बराबर हो गया। RHS अब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः करके लिख दीजिए, अतः त्रिभुज अतः करके लिखना है, अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या आया है, AD बाय DB अब बराबर, सेकेंड में क्या आया है, AE बाय EC। देखिए यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक, और इसी परिमेय का नाम है आधारभूत अनुपातिका परिमेय। क्या नाम है, आधारभूत अनुपातिका परिमेय।